हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, देखिए सीए इंस्टीट्यूट ने सीए इंटरमीडिएट मई 2024 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। और रिजल्ट जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छा आया है। सब लोग कह रहे हैं कि सर रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा पासिंग परसेंटेज इस बार देखने को मिली है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका देखिए इस अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। उन लोगों को क्या करना चाहिए, अब किस तरीके से आगे की उनकी देखिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। तो सर क्या रहने वाला है हमारे लिए, हम आगे क्या करें कि हम सर अब हमारा एग्जाम क्योंकि क्लियर नहीं हुआ है मई 24 के अंदर, तो हम कैसे अपनी तैयारी को करें। तो यहां पर देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, बहुत कॉमन चीजें हैं जो कि बच्चे अक्सर करते हैं। अगर एक बार मैं रिजल्ट की बात करूं यहां पर, तो सर देखिए 2,48,865 बच्चों ने एग्जाम दिया था। चाहे वो सिंगल ग्रुप की मैं बात करूं, चाहे मैं बोथ ग्रुप की बात करूं, टोटल मिलाकर देखिए इतने बच्चे बैठे थे। और सर इसमें से जो बच्चे पास नहीं हुए वो आपके 1,92,838 हैं, जो कि 70% से भी ज्यादा बच्चे हैं। देखिए तो सर जब इतने ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं तो किस तरीके से अब इन बच्चों के लिए हम कह दें कि रिजल्ट अच्छा है। जो पास हो गए उनके लिए तो अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर जो नहीं हुए इनको हमें नहीं छोड़ना है, इन्हें भी हमें पास करवाना है। तो क्या किया जाए यहां पर, आइए जरा बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सर देखिए सबसे पहली चीज आपको यहां पर जो करनी है, आपको आइडेंटिफाई करनी है अपनी मिस्टेक्स कि सर आपसे वो क्या गलतियां हो गई इस बार अटेम्प्ट में जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो आप प्लीज अपनी इन गलतियों को आइडेंटिफाई करो। आपके पास अभी इतना भी समय नहीं है कि आप बैठकर देखिए शोक मनाएं, नहीं सर, क्योंकि सितंबर का अटेम्प्ट आने वाला है और वहां पर बहुत कम टाइम बचा है। तो बिना किसी देरी के सर आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करिए, कहां कहां आपने गलतियां करी। और जनरली देखिए जो आप आइडेंटिफाई करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, 3 जगह आपको देखिए आपकी कमियां देखने को मिलेंगी। कहां कहां पर, सर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी, आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं थे, जिसकी वजह से एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो आप भूल गए चीजों को, क्योंकि आपने मगअप कर रखा था, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई थी। तो सर वहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। ये हो सकता है एक सबसे बड़ा रीजन। दूसरा रीजन कि सर हमने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो ले ली थी, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम रिवीजन करने बैठे, प्रैक्टिस करने बैठे, वो उतने नहीं कर पाए। हमारे पास टाइम कम था क्योंकि हमारा कोर्स टाइम पे नहीं हुआ, या किसी और कारण से हमारी रिवीजन प्रॉपरली नहीं हुई। तो लैक ऑफ रिवीजन भी देखिए आपका एक यहां पर बहुत बड़ा रीजन निकल कर आता है, जिसकी वजह से आप देखिए एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तीसरे रीजन की अगर मैं बात करूं कि सर आपने अपनी परफॉर्मेंस को कभी एनालिसिस ही नहीं किया। सर परफॉर्मेंस एनालिसिस का क्या मतलब है, सर आपने टेस्ट पेपर नहीं दिए, आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपने सर रिवीजन भी करी, सपोज 2 या 3 रिवीजन, लेकिन आपने टेस्ट पेपर नहीं दिए थे। क्योंकि जब आप एक्चुअल में घर पे बैठकर टेस्ट देते हो तब पता लगता है कि 3 घंटे में हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो यह चीज आपने नहीं करी थी। तो अगर आपको लग रहा है कि इन तीनों में से कोई भी एक आपकी गलती थी, तो सर आपने अपनी गलती आइडेंटिफाई कर ली है, अब आपको इस गलती को ठीक करना है अपने अटेम्प्ट में। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ देखिए कुछ और मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं सर, वो है कि सर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं कंसिस्टेंटली। देखो एक चीज ध्यान रखना, जितने भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या कहीं भी मैं बात करूं, आपको सेल्फ स्टडीज को बहुत ज्यादा देखिए फोकस करके करना होता है, और ये आपको कंसिस्टेंटली करनी होती है। इसके साथ साथ सर आपको सेल्फ डिसिप्लिन के साथ करनी है। आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई करी, कल मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी, परसों मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी, फिर 2 दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डेली कम से कम 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करो। और जब मैं कहता हूं कि सेल्फ स्टडी करो, दैट मींस आपने जो सीखी है चीजें उनके ऊपर कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आप थ्योरी पेपर की बात करो, लिखने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। कम से कम 5 से 7 पेज आपको डेली बेसिस पे लिखने हैं, कम से कम 5 पेजेस। और ये 5 पेजेस मैं गिन रहा हूं, ये आगे पीछे नहीं गिन रहा हूं, आगे पीछे गिनोगे तो 10 पेजेस हो जाएंगे ये। ठीक जी, ये आपको करना है। सर आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे यूट्यूब के ऊपर, आपने वहां से वीडियोस वगैरह देखी, प्रॉपरली आपने देखी चीजों को नहीं करा, तो आप देखिए एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके साथ साथ कई बार देखिए क्या होता है कि साहब आपने सारी चीजें अच्छी करी थी, लेकिन एग्जाम में जो लास्ट मंथ होता है ना आपका, जो लास्ट मंथ, इस पर्टिकुलर लास्ट मंथ के अंदर आपने अपने आप को कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व कर लिया, या ना चाहते हुए भी आप इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन आया, आपको बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो देखिए आपको पढ़ाई भले 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे करनी होती है, और एग्जाम से जो आपका लास्ट मंथ होता है वहां पर हम 8 से 9 घंटे की बात करते हैं। तो हमने हो सकता है कि पढ़ाई करी, लेकिन उसके बाद हमने अपने आप को किसी दूसरी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जो हमें पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देती है पढ़ाई से। तो वहां पर दिक्कत क्या आती है, मैं आपको बता रहा हूं सर, वो दिक्कत क्या आती है कि हम चीजों को रिटेन नहीं कर पाते हैं। जब हम दोबारा सोचने बैठते हैं तो चीजें याद नहीं आती, और फिर हम कहते हैं कि हम चीजें भूल रहे हैं, पता नहीं क्यों हमें याद नहीं आती चीजें, हम बार बार भूल जाते हैं, हमें याद क्यों नहीं हो रहा। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो देखिए दिमाग है वो सर पढ़ाई वाले माहौल से बिल्कुल निकल गया।
देखिए पढ़ाई आपको भले यहाँ पर 8 घंटे करनी है, लेकिन अपने आप को पढ़ाई के माहौल के अंदर 24 घंटे आपको रखना है, और उसी 24 घंटे में आपको अपने लिए देखिए रिलैक्सेशन का टाइम देखना है, जो आप चीजें आपको रिलैक्स करें वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी में कभी अपने आप को इंडल्ज मत करिएगा लास्ट मंथ के अंदर जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करे पूरी तरीके से, बिल्कुल नहीं। और जो ऐसी चीजें अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास है उनको तुरंत हटा दीजिएगा। चलिए इसके बाद सर आपकी देखिए एक और जो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे अक्सर एग्जाम में करते हैं, वो है प्रेजेंटेशन का ठीक से ना होना। देखो आप ध्यान रखो, अगर आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन करी है तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, अगर आपने चीजें ठीक से करी हो। तो प्रेजेंटेशन कैसे ठीक होगी, जब आप टेस्ट पेपर दोगे तो यहां पर आपको टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा देने हैं। देखिए कम से कम 3 पेपर तो जरूर दिया कीजिए हर एक सब्जेक्ट के, ताकि आपको अच्छा से पता लगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का देखिए कॉमन इशू आ जाता है बच्चों के साथ कि सर एग्जाम हम पूरा कर ही नहीं पाए, हमारा पेपर ही सर 60 नंबर का अटेम्प्ट हुआ, बाकी हम कर ही नहीं पाए। तो जब आप टेस्ट पेपर वगैरह देते हो तो ये टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, ये अपने आप रिजॉल्व होने लगता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस आ जाती है फिर 3 घंटे में पेपर को करने की। ठीक है, एग्जाम में कभी भी कोई इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर मैनेजमेंट लिख के दिखाया आपको, आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन नहीं यूज करोगे, हमेशा फुल वर्ड प्रॉपर वर्ड लिखोगे, वर्किंग नोट्स प्रॉपरली बनाओगे। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो देखिए आप कहीं ना कहीं देख पाओगे कि सर आपकी ही गलती थी और आपका रिजल्ट इस वजह से अच्छा नहीं आया। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर नहीं हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, हम रीचेकिंग के लिए पेपर अपना भेजने वाले हैं, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो और आप श्योर हो कि आपको देखो मार्क्स बढ़ जाएंगे तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो प्लीज आपको यहां पर अब बिना समय गवाए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। किस तरीके से करना है आपको अपनी पढ़ाई, तो सर यहां पर देखिए हम आज की डेट में जुलाई 24 के अंदर खड़े हैं और हमारा देखिए रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया है, और हमें सितंबर 2024 के अंदर यहां पर आना है और हमें करना है सर बाउंस बैक। हम कैसे करें, तो सर जो मैंने आपको पीछे गलतियां बताई उन गलतियों को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी, कि आपकी कौन सी गलती थी, उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करना है। अब इसमें हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तो हमारा देखिए यहां पर बैच 75 है, जिसके अंदर आपको 75 से 80% जो है कोर्स की कवरेज मिलती है, वेटेज मिलती है। आप सर इस बैच के अंदर क्या कर सकते हैं, आपको देखिए आपको क्लासेस मिलती हैं, यहां पर आप टेस्ट पेपर दे सकते हो, आपको परफेक्ट रिवीजन बुक, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलती है, जिसकी मदद से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। रिवीजन में आपको बहुत हेल्प देती है परफेक्ट रिवीजन बुक। तो जो गलतियां आपने पीछे करी उन गलतियों को आपको ठीक करने में ये बैच आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आप इस बैच के अंदर अपने आप को एनरोल करा सकते हो। सीएंटर 3.0 के अंदर ये आपको बैच देखिए ई स्कॉलर्स वेबसाइट हमारी वहां पर मिल जाएगा। तो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके इस पर काम करिए और अपने सर रिजल्ट को जो आज की डेट में यहां पर आ गया है उसको सर यहां पर लेकर आइए। तो ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हमने समझा कि हमारी कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।